हेलो प्यारे बच्चों, मैं जयंत कुमार झा, जेके झा। दरभंगा शहर में हमें लोग जयंत सर के नाम से जानते हैं और मैं 21 सालों से 11th-12th के बच्चे को फिजिक्स गाइड करते आ रहा हूं। अब मैं स्पेशली नीट और जी के लिए ही गाइड करता हूं 12th के साथ साथ, यानी कि जो अपियरिंग में बच्चे तैयारी करते हैं उसी को मैं गाइड कर रहा हूं, उसी में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो इतने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर उसमें से बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। उसका क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंट बच्चे ही सिर्फ सेलेक्ट हो पाते हैं? क्या जो सेलेक्ट होते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं? ऐसी बात नहीं है। जब बच्चे तैयारी करते हैं तो बच्चे को गाइडलाइन करने वाले टीचर सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हो और डायरेक्ट टच में हो, वो होना बहुत जरूरी होता है। आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख करके बहुत बात को समझ सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी समझ 100% सही है कि नहीं सही है, जब मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा तभी हमें समझ में आएगा कि तुम सही समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ऑनलाइन क्लास में बहुत बातों को समझा जा सकता है, लेकिन कुछ बातों को समझा नहीं भी जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से आपके 100% कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ठीक से वॉच करोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, आपका कंफ्यूजन दूर भी हो सकता है। इसलिए ऑफलाइन क्लास का कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। फिर भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है, मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो क्लास 12th के बच्चे के लिए, या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्लास 12th के बच्चे 2026 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए होंगे फिजिक्स का, उसमें कूलम्स लॉ पढ़ लिए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिए होंगे, कूलम्स लॉ याद भी कर लिए होंगे, यहां पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है तुमको, वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन जब उसी क्वेश्चन में से अगर अब ट्विस्ट कर दिया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है, तो बच्चे अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लेते हैं या सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। आखिर ये समस्या क्यों होता है? Why a student find difficulties to solve a problem when question is twisted? The actual cause is that the concept of a student is not completely clear. Some concept missing the student. That becomes the reason that a student take long time to solve a problem. So crack the NEET and G. Your concept must be crystal clear. जैसे सम एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इस एग्जांपल में देखो कि तुमने कूलम्स लॉ पढ़ रखा होगा, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तो अक्सर बच्चे को पूछ देता हूं, इस दोनों फोर्स में अगर मान लो Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 है, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ग्रेटर है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हुए अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसे भी कंफ्यूजन मैंने देखा। और क्या होता है कि मान लो अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 पॉइंट चार्ज दे दिया, अब इसमें कई केसेस बन सकता है, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम साइन का है, तब इस तीनों चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, ये तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके सेंट्रॉइड पे किसी थर्ड चार्ज को रख देंगे, उस पे नेट फोर्स कितना होगा, बच्चे याद कर लेते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन क्यों 0 होगा बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता। और जब पता नहीं होता है तब यहीं पे चार्ज अगर माइनस क्यू कर देंगे तब कितना फोर्स होगा। ओके, अगर मान लो इसमें क्यू रख दिया, अब -2 क्यू रख देंगे तब कितना फोर्स होगा। या यहीं पर ये चार्ज है, इस सेंटर पे फील्ड कितना होगा, अगर यहां पे -क्यू कर देंगे तब फील्ड कितना होगा, यहां पे -2 क्यू कर देंगे तब कितना फील्ड होगा। अब यहीं पर कहेगा साइड के मिड पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, इस मिड पॉइंट पे कितना होगा, इस मिड पॉइंट पे कितना होगा। तीनों चार्ज वर्टिसेस पे सेम है, एक निगेटिव हो जाएगा तो क्या कंडीशन बदल जाएगा, स्क्वायर का शेप बना देंगे, इसके चारों कॉर्नर पे चार्ज को रख देंगे, अलग अलग कंडीशंस होंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। हाँ,
अब इस तरह का वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो नीचे क्लास का कॉन्सेप्ट होता है वहां भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, उस कारण भी उसे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है। तो हर सेक्शन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इसी को देखते हुए मैं 2026 में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जहां बच्चे अक्सर मिस करते हैं या टाइम टेक करते हैं। मैं एक और ये भी दिखा रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यही इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ऑसिलेट करता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसको कितना शॉर्ट टाइम में निकाला जा सकता है। अब बच्चे ठीक से 11th में एसएचएम नहीं पढ़े हैं, यहां कंफ्यूजन होगा। अब मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज है, इसके एक्सिस पे फील्ड कहां पर जीरो होगा, किस कंडीशन में मिड में होगा, किस कंडीशन में किस साइड होगा। यह सभी बातों में अगर आप कंफ्यूज करते हो तो आपको हमारा वीडियो बहुत ही मदद पहुंचाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो डालूंगा अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। एक वीडियो जो छोटा वीडियो होगा उसमें एक तरह के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल फिजिक्स वन को सब्सक्राइब करिए, और जिस बच्चे को जिस तरह के कॉन्सेप्ट में, जिस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत होता है, आप उसको कमेंट्स में भेजिए। मैं उस पर जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट्स में उस क्वेश्चंस को मैं लेने का प्रयास करूंगा। ओके, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, आपके लिए नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो है ही, पुराना वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हो। नए वीडियो नए तरह से नए अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों के बीच लाया जाएगा, तो आप जरूर जुड़े, दोस्तों को बताएं। थैंक यू। ओके, साथ ही साथ अगर दरभंगा शहर में हो, अब दरभंगा शहर में बहुत सारा कोचिंग खुल गया है और आपने ज्वाइन कर लिया है, नीट जी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स में प्रॉब्लम आ ही रहा है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूं